राधे राधे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। 25वां अध्याय है। कथा कुछ इस प्रकार है, पूरी ज़रूर सुनना। और जो भी कोई चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल पे भी क्लिक करें। कथा कुछ इस प्रकार है। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बाली कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए याचक को दान न देने राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आ जाएं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रशंसा के लिए ही करता हूँ। यह विटुक तो जो भी मुझसे मांगेंगे मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में वे वामन भगवान राज बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ दे देकर उनका यथोचित आकर आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए, अब आज्ञा दीजिए मैं और आपकी क्या सेवा करूँ। मैं आपको क्या, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बिटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, कोई शहर? वामन जी कहने लगे, दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राज्य का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर विष्णु परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मनधाता जैसे राजा कहा, अचंचल लक्ष्मी जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान का कोई हुआ है और ना होगा। अब मैं इससे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुतो, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा उनके पुत्र थे। अतः वह उसकी संतान भूख से अति दुखी रहती थी। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं धिक्कारने लगा खुद को। फिर वह उसने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ जाकर ब्रह्मदि से सुघोष नाम की एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि का दान के कारण उसे सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि का एक दूसरा ब्राह्मण को दान दे दिया, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त टुनटंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने लगे। तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तो बल ने अपना सूक्ष्म बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टुंटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाला कुशा लेकर उसे लोटे की टुंटी के छेद में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि के 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ 7 ऋषियों से सेविती सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ गया और गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि श्रुति करने लगे कि सबके स्वामी अनंत मूर्ति आपको नमस्कार। इस प्रकार श्रुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिया और बलि को
रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है वह अपवित्र से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रासत दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषि ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों में हुई, जिससे स्नान व स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महत्म का 25वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा कैसी लगी? ये छोटे से वामन की है, विष्णु भगवान छोटे से वामन का रूप धारण किया था, वो कथा है। अब ये कथा चलेगी शायद 2-1 आगे भी पार्ट होंगे, मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आप सभी को राधे राधे।